Hello, students. Today we are going to learn about renin-angiotensin system. तो जिस तरह से हमने जो क्लास 11 में जो चैप्टर है, तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ये कुछ हॉर्मोन्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है, एंजाइम का कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो एक जो कॉन्सेप्ट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म होता है पूरा, वहाँ पे उसके बारे में आज हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से ये मैं आपको समझा दूंगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए जो हमारा लीवर होता है, अब जैसे हमारा लीवर होता है, ठीक है ना? तो लीवर से एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म होता है, ठीक है ना? अब ये प्रोसेस चलती है, तो ये आखिर ये होता कैसे? तो देखो, सबसे पहले तो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा हमारा, ड्रॉप हो जाएगा, या फिर ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में जो फ्लूइड है, जो वॉल्यूम है फ्लूइड का, वो जनरली क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में उस फ्लूइड को बॉडी से जो बाहर जा रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो बाहर जा रहा है, उसको रोकने के लिए, बॉडी में रिटेंशन करने के लिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म चलता है। तो उसी मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या सिस्टम हम बोल देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि लीवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है, ठीक है ना? अब जैसे ही ये कंडीशन डेवलप हो जाती है कि ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी का ब्लड प्रेशर, फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, तो जो किडनी होती हैं वो रेनिन रिलीज करती हैं, किडनी से रिलीज हो गया, रेनिन रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ किडनी लिखा हुआ है, तो आप ऐसा समझ लीजिए, आप इसको पूरा की जो हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है, जे सेल्स जो होती हैं, वो जनरली कहाँ कहाँ होती है, एफरेंट आर्टीरियल और डीसीटी में होती हैं। तो वहां से ये रिलीज होता है। अब एक्चुअल में वो पार्ट भी किडनी में ही आ जाता है, तो यहाँ पूरा किडनी हमने लिख दिया है। तो किडनी क्या करेगा, रेनिन रिलीज करेगा, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स से एसीई रिलीज होता है। एसीई को फुल फॉर्म बोलते हैं हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है विच इज रिलीज फ्रॉम द लंग्स, इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो फर्स्ट जनरली सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एसीई। एसीई की फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे इतनी बात हो जाती है, ठीक है? अब क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये किस पे वर्क करता है? अब जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, तो इसका जो ल्यूमेन है वो आपको ब्रॉड दिख रहा होगा, बट यहाँ पे जो ब्लड वेसल है इसका ल्यूमेन थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, नैरो दिख रहा होगा। ये ब्रॉड, ये नैरो। तो अगर ये ब्रॉड है तो इट मींस यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैसा है, डाउन है, ठीक है ना? ब्लड प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है? और इसी को हम नैरो कर देंगे तो इट मींस यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ कम यहाँ ज्यादा। तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड बना है वो एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल पे डायरेक्टली एक्ट करता है और स्टिमुलेटिंग करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस को। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको नैरो कर देता है। नैरो इट मींस उसका जो अंदर का जो ल्यूमेन है उसको नैरो कर देगा। ये ल्यूमेन अब बड़ा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ल्यूमेन छोटा है तो ब्लड प्रेशर, सॉरी, अगर ल्यूमेन बड़ा है तो ब्लड प्रेशर कम है और ल्यूमेन छोटा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो ल्यूमेन को कम कर देगा, कौन करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। तो क्या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरोइंग, उसको नैरो कर देगा, ठीक है? इसका एक और काम है कि ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा कौन से हार्मोन को रिलीज करने के लिए, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होगा, एड्रिनल ग्लैंड से।
किडनी से नहीं, एड्रिनल ग्लैंड से। तो ये किसने रिलीज करवाया? एंजियोटेंसिन सेकंड ने, ठीक है ना। और बॉडी में क्या हो रहा है? फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए काम क्या करेगा? ये करेगा, किस पे एक्ट करेगा? एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन द किडनी। अब ये किडनी के पास जाएगा, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है जो कि किडनी के पास जाएगा। अब किडनी में ये फंक्शनिंग करेगा, किडनी को ये बताएगा, स्टिमुलेट करेगा उसको कि आप रीएब्जॉर्प्शन करिए वाटर एंड सॉल्ट का, सॉल्ट एंड वाटर। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट जा रहा है, तो उसको रीएब्जॉर्ब करिए, दोबारा से उसको क्या करिए? रीएब्जॉर्ब करिए। और ये प्रोसेस आप जानते ही हैं कि ये कहाँ पे होती है? लेटर पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल में। तो जो हमारे किडनी ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहां पे रीएब्जॉर्प्शन चलता है। तो इस रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, बॉडी का फ्लूइड कम हुआ, किडनी ने रेनिन रिलीज किया और लीवर ने एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो गया बाय द रेनिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एसीई एंजाइम के थ्रू, जो कि लंग्स से आया है, एंजियोटेंसिन सेकंड में रिलीज हुआ। उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड ने ब्लड वेसल्स को नैरो कर दिया, तो जो ब्लड प्रेशर था अब वो बढ़ गया, जो पहले कम था, ठीक है ना। दूसरा, एड्रिनल ग्लैंड पर इसने एक्ट किया और रिलीज करवाया कौन सा वाला एंजाइम, हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किडनी के पास गया, ठीक है ना। किडनी के पास गया, उसने क्या किया? रीएब्जॉर्प्शन करवाया, किसका? सॉल्ट एंड वाटर का। इस तरह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और बॉडी में जो फ्लूइड है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, जो बॉडी से बाहर जा रहा था। तो इस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।